श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है षड्बल के अंदर जो स्थान बल होता है उसमें जो सबसे प्रमुख होता है उच्च बल, उसकी गणना के आधार पर किस प्रकार निर्धारण किया जाता है, आसानी से किस प्रकार से हम उसकी गणना कर सकें ताकि बहुत अधिक गणना में ना जाकर सरलता से हम किसी ग्रह के उच्च बल का निर्धारण कर सकें, उस पर विचार किया जाएगा। आपके सामने एक जन्म पत्रिका के आधार पर उदाहरण के साथ सभी बलों का निर्धारण इसी जन्म पत्रिका पर किया जाएगा। यह मकर लग्न की जन्म पत्रिका है, कन्या का नवांश है और इनके ग्रहों का जो स्थिति है वह इस प्रकार है कि सूर्य कर्क राशि में 26 अंश 12 कला 19 विकला पर है, चंद्रमा वृष राशि में 26 अंश 22 कला 27 विकला पर है, मंगल कन्या राशि में 29 अंश 1 कला 2 विकला पर है, बुध कर्क राशि की 8 अंश 28 कला पर है, गुरु वृष राशि में 18 अंश 3 कला 42 विकला, शुक्र मिथुन राशि में 10 अंश 31 कला 55 विकला, शनि तुला राशि में 0 अंश 32 कला और 32 विकला पर हैं। राहु केतु के अंश भी यहाँ दिए हुए हैं। वृश्चिक राशि में और वृष राशि में 7 अंश 44 कला 12 विकला पर हैं, लेकिन राहु और केतु का षड्बल का निर्धारण नहीं किया जाता है, केवल 7 ग्रहों का ही षड्बल का निर्धारण किया जाता है और उसी के ऊपर आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग ग्रहों का षड्बल किस प्रकार निकाला जाए। षड्बल में आज विचार है उच्च बल का, उसके बाद अगले बलों पर विचार करेंगे। तो उच्च बल के लिए हमें विचार करना होता है परम नीच और परम उच्च राशि का। तो उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं और इन्हीं जन्म पत्रिका के आधार में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर उच्च बल का निर्धारण कैसे करते हैं उस पर गणना के आधार पर विचार करेंगे। यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि जब कोई ग्रह परम उच्च पर होता है तो उसे एक अंश या एक रूप बल मिलता है, अर्थात 60 कला का बल मिलता है। जब वह परम नीच स्थान पर होता है तो उसका बल 0 होता है। अन्य स्थिति में होने पर उसका बल आनुपातिक रूप में ज्ञात कर लिया जाता है। तो उसका हमारे ज्योतिषकारों ने सीधा नियम बताया है कि जो ग्रह के स्पष्ट राशि अंश आदि होते हैं उनमें से परम नीच अंश को घटा लेते हैं। यदि अंतर 6 राशि से ज़्यादा आता है तो उस लब्धि को 12 राशि में से घटा लेते हैं और तब उसके अंश बनाकर अंश और कलाओं में 3 का भाग दे देते हैं और हमें अपना बल प्राप्त हो जाता है उस ग्रह का कितना उच्च बल होता है। इसके लिए सीधा तरीका एक ये भी हो सकता है कि आप परमनीच अंश और ग्रह के स्पष्ट अंश आदि में अंतर ज्ञात कर लें और उसमें 3 का भाग दे दें। इस प्रकार से भी आसानी से हमें उच्च बल प्राप्त हो जाता है। तो अब पहले उदाहरण के रूप में देखते हैं सूर्य को। जातक का सूर्य 3 राशि यानी कर्क राशि का मतलब है कि 3 राशि गत हो चुकी हैं। तो 3 राशि 26 अंश 12 कला 19 विकला पर है। परम नीच अंश होते हैं तुला के 10 अंश पर, यानी 6 राशि और 10 अंश। अब परम नीच अंश से सूर्य के स्पष्ट अंश आदि को घटाने पर हमें प्राप्त होते हैं 2 राशि 13 अंश 47 कला 41 विकला। इनको हम अंशों में परिवर्तित कर देते हैं क्योंकि यह भाग 6 राशि से ज़्यादा नहीं आया। तो 2 राशि में 60 अंश होते हैं, 13 अंश जोड़ेंगे तो 73 अंश 47 कला 41 विकला।
इसमें हम 3 का भाग देंगे तो हमें 24 कला और 35 विकला उच्च बल प्राप्त होता है सूर्य का। इसके बाद इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आसानी से गणना करना हो बिना किसी कागज और कलम के, तो क्योंकि सूर्य कर्क राशि में चल रहा है 26 अंश 12 कला 19 विकला पर, तो वहाँ पर गत अंश जो रह रहे हैं, जो से भोग नहीं हैं अभी, जो भोग ज्ञान से हैं, 3 अंश 47 कला 41 विकला, 30 अंश सिंह राशि के, 30 अंश कन्या राशि के और परम नीच तक पहुँचने के लिए 10 अंश तुला राशि के, सबको जोड़ा तो 73 अंश 47 कला 41 विकला जो पहले आया था, उसी में 3 का भाग दिया तो 24 कला और 35 विकला हमें उच्च बल सूर्य का प्राप्त होता है। इसी प्रकार चंद्रमा का विचार करते हैं तो चंद्रमा वृष राशि में 26 अंश 22 कला 27 विकला पर हैं, अर्थात एक राशि 26 अंश 22 कला 27 विकला। और चंद्रमा का परम नीच होता है वृश्चिक राशि के 3 अंश पर, यानी 7 राशि 3 अंश, उसमें से एक राशि 26 अंश 22 कला और 27 विकला को हीन किया, घटाया, तो 5 राशि 6 अंश 37 कला और 33 विकला शेष बचते हैं, जिनको अंश बनाया तो 5 राशियों के 150 अंश और 6 अंश और जोड़े तो 156 अंश 37 कला 33 विकला। 3 का भाग देने पर उच्च बल प्राप्त होता है 52 कला 12 विकला। तो इसको भी हम इसी प्रकार देख सकते हैं, क्योंकि वृष राशि में मात्र 3 अंश 37 कला 33 विकला भोग्य हैं। मिथुन 30 अंश, कर्क 30 अंश, सिंह 30 अंश, कन्या 30 अंश, तुला 30 अंश और वृश्चिक के 3 अंश। इस प्रकार इन सबको जोड़ा तो वही 156 अंश 37 कला 33 विकला आ गई। 3 का भाग देने पर 52 कला और 12 विकला, यानी ये उसका उच्च बल प्राप्त हुआ चंद्रमा का। अब मंगल में देखते हैं। मंगल कन्या राशि के 29 अंश 1 कला 2 विकला पर हैं और उसका परम नीच होता है कर्क राशि के 28 अंश पर। तो 3 राशि 28 अंश से 5 राशि 29 अंश 1 कला और 2 विकला को घटाया तो 9 राशि 28 अंश 58 कला और 58 ही विकला बचेंगे, क्योंकि यह 6 से ज़्यादा है, 6 राशि से अधिक है, तो 12 राशि से इसको घटाएंगे। तो 12 राशि से जब 9 राशि 28 अंश 58 कला 58 विकला को घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 2 राशि 1 अंश 1 कला 2 विकला। इसके अंश बनाए तो 2 राशि के 60 अंश और 1 अंश जोड़ा 61 अंश 1 कला। इसमें जब 3 का भाग दिया तो 20 अंश और 20 कला और 20 विकला, यह मंगल का उच्च बल होगा। इसी प्रकार हम बुध का भी निकाल सकते हैं, गुरु का निकाल सकते हैं, जो हमारे राशि अंश दिए हैं। बुध का जो परम नीच होता है वह मीन राशि के 15 अंश पर होता है। गुरु का जो परम नीच होता है वह मकर राशि के 5 अंश पर होता है। शुक्र का जो परम नीच होता है वह कन्या राशि के 27 अंश पर होता है और शनि का जो परम नीच होता है वह मेष राशि के 20 अंश पर होता है। मेष राशि के 20 अंश पर शनि परम नीच होता है। तो इस प्रकार से सीधा अर्थ है कि जो परम नीच के अंश हैं और जहाँ पर ग्रह राशि अंश कला आदि में स्थित है उनका सीधा सीधा अंतर निकाल दिया जाए, वो आरोही हो या अवरोही हो। यदि वह
नीच राशि से पीछे है तो परम नीच से उसे हीन कर लें, वह आगे है तो परम नीच अंशों को ग्रह की राशि अंश आदि से हीन कर लें, घटा लें, और 3 का भाग देने के बाद जो कला और विकला आते हैं उन्हें हम उच्च बल के रूप में स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर गणना के आधार पर बुध का जो बल आता है 34 कला 29 विकला, गुरु का 44 कला 21 विकला, शुक्र का जो बल आता है 35 कला 29 विकला, और शनि का जो बल आता है 53 कला और 30 विकला। इस प्रकार से हम बल का निर्धारण कर सकते हैं। राहु और केतु के उच्च बल का निर्धारण नहीं किया जाता है, केवल 7 ग्रहों का शुक्र का बल का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से बड़ी सरलता से आप उच्च बल का निर्धारण कर सकते हैं। आगे की कक्षा में जो स्थान बल के अन्य रूप हैं, केंद्र बल, सप्तवर्गीय बल आदि का विचार करेंगे। आज की कक्षा में उच्च बल का विचार किया, अतः इस कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।